हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज हुआ है आर्ट्स वालों का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 1 से लेकर 100 तक की सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का 100% सही इसका आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। पहला सवाल में बोला गया है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 2014। उसके बाद में है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए जम्मू कश्मीर, लेकिन बुक में इसका आंसर कहाँ दिया गया है तो अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन 3 को देख लीजिए कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। सन 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में आपातकालीन घोषणा लागू की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 6 अंग होते हैं। उसके बाद में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1952 ईस्वी में बना था। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 6 में दिया गया है, अखिल भारतीय किसान यूनियन के स्थापना किसने किया था। यानी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इसका पीडीएफ के रूप में आंसर की डाउनलोड करना, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। उस वेबसाइट वाले लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ के रूप में इसका आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप पीडीएफ के रूप में आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल काफ़ी सिंपल था कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बिहार में। उसके बाद में है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। उसके बाद में है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 11 में बोला गया है कि किसने कहा था कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिविधान जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं, यह कथन जो है वो किसका है। तो क्वेश्चन 11 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, डेविड ईस्टन का यह कथन है। उसके बाद में है कि प्राचीन युग में राज का क्या रूप था। प्राचीन युग में राज का जो रूप था वो क्या था। तो उसका रूप था वो साम्राज्य था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। वह कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का नाम है अरस्तु, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु जो है वो पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उसके बाद में किसने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से मिले थे। इसका आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन है। आप सभी को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल है, किसने कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। रूसो का कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र जरूर जन्म लिया है, लेकिन हर जगह वो बहुत सारे बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। अगला सवाल क्वेश्चन 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, वर्गविहीन समाज। उसके बाद में क्वेश्चन 18 में दिया गया है, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, H.J. लॉस्की के द्वारा ही ये ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला सवाल है, भारतीय समानता का क्या अर्थ होता है। तो क्वेश्चन 19 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सामाजिक समानता। उसके बाद में है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो क्वेश्चन 20 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, उदारवादी। उसके बाद में है विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। तो विकेंद्रीकरण जो है वो क्वेश्चन 21 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, संघात्मक शासन की विशेषता है।
उसके बाद में है कि भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र और राज्यों दो विधायिकाओं कानून बनाती है, तो वो संघ सूची के माध्यम से बनाती है। अगला सवाल है, दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दक्षेश का पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ था और दिल्ली ऑप्शन में ना दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भारत। उसके बाद में है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है, तो नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम 5 लाख से अधिक जनसंख्या होना काफ़ी ही आवश्यक है। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीयन के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उसे अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक का निवास होना चाहिए, यानी कितने वर्ष तक निवास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 7 वर्ष। उसके बाद में है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचार पर आधारित है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, साम्यवाद विचारधारा पर। उसके बाद में किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष रूप से स्थान दिया गया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 5वीं वर्षीय योजना 1974 से 1979 ईस्वी तक। उसके बाद में है कि किस संविधान संशोधन के दौरान नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था, अब तो बहुत सारा जगह पे इसका आंसर कांसीराम दिया गया है, लेकिन इसका सही जवाब BR अम्बेडकर होना चाहिए। उसके बाद में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद है, तो क्वेश्चन 30 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देख लीजिए, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्वेश्चन 32 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, प्रभावी विधिक एवं न्यायिक व्यवस्था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 हम लोग देखते हैं, इसका आंसर की अभी नहीं मालूम चला है। तो क्वेश्चन 40 में दिया गया था कि किसने कहा था कि धर्म लोगों के लिए एक अफीम की तरह है, तो क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी होगा, मार्क्स का कहना था। विधान परिषद में अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो विधान परिषद में अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 43 में दिया गया था कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो क्वेश्चन 43 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कुल संख्या 243 होती है। उसके बाद में विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है, आवश्यक है। क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है, तो एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है, तो क्वेश्चन 45 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 4 अधिवेशन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कम से कम 65 वर्ष होना चाहिए। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है, तो भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय को हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 51 में दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 52 में दिया गया है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो क्वेश्चन 52 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति करते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से देख लेते हैं, चूँकि सबका भी ऐसा कि नहीं मालूम है। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है कि विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो 6 वर्ष के लिए होता है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसकी कितनी उम्र होना आवश्यक है, तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन बी होगा, 25 वर्ष होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची को प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 57 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रिया से लिया गया है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का एक विषय है, तो वो है फौजदारी विधि और प्रक्रिया। तो आगे आने वाली पार्ट में जितने भी क्वेश्चन का सलूशन अभी बाकी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली पार्ट का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, या कुछ देर बाद मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आप उसका पार्ट आराम से देख सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।